बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यहूदियों का सवाल। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अक्ल व खुर्द की इस कदर राफ़ी व आला सलाहतों से नवाजा था कि जो मसाइल दूसरे हजरात के नज़दीक पेचीदा और गैर हलशुदा समझे जाते थे, इन्हीं मसाइल को वो आसानी से हल कर देते थे। अकाबिर सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ऐसे औकात से पनाह मांगते थे कि जब कोई मुश्किल मसला पेश आ जाए और उसके हल के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद न हो। एक दफ़ा यहूदी की एक जमात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई और वो हज़रत करमुल्लाह वजहुल करीम के इल्म और दानाई के मकाम से वाकिफ़ थे। वो नादान ये सोचकर आए थे कि अगर किसी तरीके से वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दें तो इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी और हर तरफ हमारा डंका बजने लगेगा। इस यहूदी जमात ने यह भी मंसूबा बनाया कि हम न सिर्फ आपसे सवाल करेंगे बल्कि आपसे सवाल आपकी किताब यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारी शर्त के मुताबिक तौरात से जवाब देने पर राजी हो भी जाते हैं तो ये भी हमारी जीत होगी। लेकिन कैसे? नाजरीन, यहूदियों की इस जमात का मानना कुछ यूँ था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहरहाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ तो ये बात मुमकिन नहीं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी सूरत तौरात के सवालों का जवाब तौरात से ही दे सके। नाजरीन, यहूदी जमात का सरबराह जिसका नाम रासुल जालूत था, उसकी ज़ेरे क़यादत ये जमात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई थी। रासुल जालूत बोला, ए अली, हम लोगों ने आपके इल्म का बहुत चर्चा सुना है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मुस्कुरा कर बोले, तो क्या इस बात की तस्दीक करने आए हो? रासुल जालूत बोला, हम आपसे चंद सवालात करेंगे, आपको इन सवालों का जवाब हमारी किताब तौरात से देना होगा और अगर आपने सबके सामने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मैं फ़िलहाल इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोग क्या सवालात करोगे और तुम क्या सोच के आए हो। अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कामयाब हो गया तो क्या तुम लोग दीन इस्लाम कबूल करोगे? यहूदी इस बात पर आमादा हो गए कि अगर उनके तमाम सवालों के जवाब इन्हें तौरात से मिल गई तो वो यहूदी मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल करेंगे और ये इस बात की दलील होगी कि जिससे आपने इल्म सीखा है वो यकीनन अल्लाह की तरफ से भेजे गए सच्चे नबी है। नाजरीन, अब तमाम मामला तय पा चुके थे और मजमा खामोश होकर बैठ चुका था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी आलिम रासुल जालूत मजमा की जानिब देखा और इल्म के तकब्बुर से भरपूर लहजे में सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है। यहूदी ये जानते थे कि मुसलमान की किताब में दर्ज है कि हर चीज़ अल्लाह के लिए है और इस बात का जवाब हज़रत अली के लिए देना नामुमकिन होगा। मजमा में बैठे तमाम अफराद सोच में डूब गए कि कायनात में कोई ऐसी चीज़ भी है जो अल्लाह के लिए ना हो। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर किसी तवक्कुफ के फरमाया कि तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के लिए नहीं है, तो इसका जवाब शिर्क है। अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है। तमाम मजमा जो बैठा सुन रहा था बेसाख्ता वाह वाह कह उठा। नाजरीन, रासुल जालूत ने अपना दूसरा सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहाँ अल्लाह मौजूद नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको फ़ौरन जवाब दिया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। इस पर रासुल जालूत बोला, इस सवाल का जवाब आप हमें हमारी किताब से दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं 7वें आसमान से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दूसरा फरिश्ता आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो।
اس نے جواب دیا میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، رسول جالوت اب تھوڑا گھبرا گیا تھا، یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تیسرا سوال پوچھا اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب رسول جالوت نے پے در پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا جامعہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا اے علی، اس چشمہ کا نام بتائیے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ رسول جالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، رسول جالوت اب مزید گھبرا گیا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا یقیناً تم لوگوں کے ذہن میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دے، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار رسول جالوت اس نے ایک سائنسی سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ رسول جالوت نے ان سے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ رسول جالوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں ابھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکی۔ ناظرین، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی دو چیز ہے جو ہمیشہ غائب رہتی ہے، اور وہ کون سی دو چیز ہے جو ہمیشہ حاضر رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئے گی، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈتے ڈھونڈو
तो तुम्हें इनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है और कब आ जाती है। अगला सवाल रासुल जालूत ने ये किया कि अली ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसका खालिक खुद अल्लाह है, मगर इसी के बारे में खुद सवाल भी करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, खालिक खुद अल्लाह है और इस असा के बारे में इसी ने खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल भी किया और पूछा कि मूसा ये आपके हाथ में क्या है। फिर उसने अगला सवाल किया कि बैतुल्ला का तवाफ तो जी हयात करते हैं, लेकिन उस बेजान चीज़ के बारे में बताइए जिसने बैतुल्ला का तवाफ किया। हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम बिना तवक्कुफ बोले कि कश्ती नूह एक ऐसी बेजान चीज़ है जो तूफान के दौरान इस मुकाम पर पहुंची जहां बैतुल्ला है, तो उसने इसके गिर्द 7 चक्कर लगाए। रासुल जालूत ने बाबुल इल्म हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कई सवाल किया और तमाम के जवाब आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिल्कुल ठीक ठीक बिला झिझक दिए। तो मजमे में बैठे हुए एक यहूदी ने बोला, हजरत दुनिया में हर शख्स सोच के जवाब देता है, लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब बिला झिझक दे रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सवाल के बदले इस यहूदी से एक सवाल किया, बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। उसने फौरन जवाब दिया, 5। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तूने भी तो फौरन मेरे सवाल का जवाब दे दिया। इस यहूदी ने कहा, या अली ये कैसी बात हुई, मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ये सारे इल्म ऐसे ही मालूम है जैसे तुझे ये मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। यहूदी नादान नहीं जानते थे बाबुल इल्म के पास कायनात के राजों का इल्म है, लेकिन जब इन्हें तमाम सवालात के जवाबात ठीक ठीक मिल गए तो रासुल जालूत समेत तमाम गिरोह ने कलमा पढ़ा और सबके सब दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। एक दफ़ा एक शख्स ने वसीयत की कि इसके 17 ऊँट इसके तीनों बेटों में इस तरह तकसीम किए जाएं कि मेरे बड़े बेटे को कुल तादाद से आधा ऊँट मिले, मंझले को कुल ऊँट का 3रा हिस्सा, जबकि सबसे छोटे बेटे को कुल तादाद का 9वां हिस्सा मिले। इस शख्स के फौत हो जाने के बाद शहर भर के साहबाने दानिश बैठकर सोचते रहे कि वसीयत के मुताबिक ऊँट की तकसीम कैसे की जाए। बहुत सोच विचार के बाद बिलाखिर उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाने का फैसला किया। मसला हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, मैं ये तकसीम कर दूंगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऊँट अपनी तरफ से कुल तादाद में मुस्तारन मिलाया। अब कुल ऊँट 18 हो गए। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यूँ तकसीम फरमाई कि जैसे कुल ऊँट 18 हुए तो पहले बेटे को कुल ऊँटों का आधा हिस्सा 9 ऊँट दिए और दरमियाने बेटे को 1/3 6 ऊँट दिए और तीसरे को 9वां हिस्सा 2 ऊँट दिए। इस तरह कुल ऊँट तकसीम शुदा 17 हुए। इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना उधार दिया हुआ ऊँट वापस ले लिया। ये थी नाजरीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जहानत की, जिनके सामने कोई भी बात नामुमकिन नहीं थी। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाजरीन कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़यात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दिल इजाज़त दे तो वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ।